मॉर्निंग बच्चों। अब हम क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पिछला क्लास में हम लोग 1 से लेकर 5 तक बनाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से इसमें बना रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर का। दवा का एक कैप्सूल है, एक कैप्सूल दवा का है, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। एक बेलन है, इसके दोनों सिरों में, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बेलन है, इधर सिरा में एक तो अर्धगोला लगा है, इधर भी एक अर्धगोला लगा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरे कैप्सूल यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई कितना है 14 mm है, और उसका व्यास 5 mm, और उसका व्यास यहाँ से यहाँ तक जो अर्धगोला है आपकी जो बेलन है इसका व्यास कितना है 5 mm है। तो वही लिख बोला है। तो क्या बताया है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस पूरे हमारा जो कैप्सूल है इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। निकालने से पहले इसमें दिया क्या है, देखिए हम लोग का व्यास दिया है, व्यास यानी डी बराबर कितना दिया है 5 mm, 5 मिलीमीटर, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आर हमारा क्या हो जाएगा d/2 यानी 5/2, इतना mm हो गया हमारा त्रिज्या। अब इसमें ध्यान देना है कि जैसे देखिए ये अर्धगोला है, अर्धगोला का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा और अर्धगोला का त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक भी होगा। अब देखिए त्रिज्या जो हमारा कितना दिया है 5/2 यानी 5, हाँ इसको क्या बोलेंगे हम 2.5 इधर है, और यहाँ भी त्रिज्या क्या इधर से इधर, और यहाँ से त्रिज्या यहाँ भी कितना है 2.5। यानी अब हमको क्या निकालना, बेलन का लंबाई क्या है। जैसे ये बेलन है, इस बेलन का ऊंचाई पूरा क्या होगा, तो टोटल 14 में से 2.5 इधर और 2.5 इधर, दोनों अर्धगोला को क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारा किसका निकलेगा बेलन का ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई कितना है, टोटल 14 मीटर mm है, उसमें से 2.5 इधर और 2.5 इधर मिलकर कितना हो गया 5, 5 घटा देंगे, 14 में 5 गया तो 9 mm। यानी इस पूरे बेलन का यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना हो गया 9 mm। अब हमको क्या बोला, इस पूरे कैप्सूल का क्या है क्षेत्रफल निकालना, तो वही लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा देखियो। सबसे पहले हम क्या लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख देते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से जोड़ना है, क्या जोड़ना है, एक अर्धगोला इधर एक अर्धगोला इधर, तो क्या हो गया 2 अर्धगोला, और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 2πr²। लिखेंगे अर्धगोले, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तीनों को इसको बैठा के जोड़ देंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πrh प्लस 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 ये 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², पूरा गोला का 4πr², तो अर्धगोला का आधा हो गया 2πr²। अब इसमें क्या करेंगे देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2πr कॉमन आ जाए, तो 2πr हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचा h प्लस 2πr यहाँ से निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा 2r। अब यहाँ हम पाई और r h का मान पुट कर देते हैं, तो क्या होगा 2 गुना पाई, पाई का मान कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 22/7 गुना r का मान कितना है 5/2 इंटू h प्लस 2r। h हमारा कितना है, h देखिए 9 है, 9 प्लस 2r, 2 इंटू r का मान कितना है 5/2, नीचे 2 ऊपर 2 कट गया, यहाँ से 2 और 2 कट गया, इसको गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11, इतना बटे 7 गुना क्या बचा यहाँ पर हमारा बच गया 9 प्लस 5, हाँ यही होगा जैसे 110/7 गुना 9 और 5 कितना हो गया 14, काट देंगे 7 1 7, 7 दूनी 14, क्या आ गया 110 गुना 2 बराबर 11 दूनी 22, 220 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इतना हो गया, और इस तरह से इसको बना लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बना के देखते हैं कैसा है।
देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्या है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्याय रोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 21 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई। नंबर 7 में क्या है, देखिए कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू कैसा है, एक बेलन जैसा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेलन हम बनाएंगे। बेलन हमारा बन गया। अब क्या बोला है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस बेलन पर क्या है, वो शंकु लगा हुआ है। तो एक शंकु अध्यारोपित कर दिए। अधिक बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग है इसका ऊंचाई और इसका व्यास पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऊंचाई दिया है 2.1 मीटर और इसका व्यास कितना दिया है, 4 मीटर। व्यास 4 मीटर तो त्रिज्या कितना होगा, 4/2 बराबर 2 मीटर हो गया त्रिज्या। फिर आगे बोला है कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। ये हमारा शंकु है और शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु के तिर्यक ऊंचाई को L बोलते हैं। L बराबर कितना है, 2.8 मीटर। यहाँ से यहाँ त्रिज्या दिया है। अब बोल रहा है कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवस का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखना है हमको कैनवस का क्षेत्रफल बराबर, यानी कैनवस का क्षेत्रफल मतलब इस पूरे फिगर का क्षेत्रफल निकालना। इसमें क्या है, हमारा एक बेलन है और दूसरा शंकु है, तो दोनों को जोड़ देंगे। लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या है, शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, 2πrh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। दोनों में पाई आर है, दोनों में पाई आर हम कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारा पाई आर लेंगे तो बचेगा 2h और यहाँ बचेगा प्लस l। अब यहाँ बैठा देते हैं, पाई का मान बैठाते हैं 22/7, आर का मान 2 गुना h हमारा कितना दिया हुआ है, ये h है 2.1 मीटर प्लस l हमारा कितना है 2.8। यहाँ रख देते हैं। 22 को 2 से गुना करते हैं, 22 दूनी कितना होगा 44/7 गुना, इसको कर देते हैं 21 दूनी 42, 4.2 प्लस 2.8, इसको जोड़ते हैं 44/7 गुना 8 2 10 का 0, हाथ में 1, 2 और 4 6 और 1 7, यानी इतना पॉइंट में है। 7 7 कट गया, हमारा क्या आया 44 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी ये क्या आया, हमारा कैनवस का क्षेत्रफल आ गया 44 मीटर स्क्वायर। फिर आगे क्या बोला है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, साथ ही 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, पूरा लागत निकालना है। यानी 1 मीटर स्क्वायर में लागत कितना है 5000 है। 1 मीटर स्क्वायर में लागत है 5000 रुपया। हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है 44, तब लिखेंगे इसलिए 44 मीटर स्क्वायर में लागत, यानी इतना कितना खर्च हुआ, तो 5000 को गुना कर देना है 44 से। 3 0 का 3 0, 5 का पहाड़ा 4 बार, 5 चौक 20 के 0, हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22, इतना हो गया आंसर। दिस इज आवर आंसर। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर वाले, व्यास 1.7 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यानी एगो बेलन से क्या करता है, एगो शंकु काट लिया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ठो बेलन निकालते हैं, बनाते हैं। एगो बेलन दिया है, बेलन है, इस बेलन का क्या बोला, ऊंचाई 2.4 है। इसका ऊंचाई कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास, इसका व्यास कितना दिया है, व्यास बराबर 1.4 cm है, तो आर कितना होगा 1.4/2 यानी 0.7 cm। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या, आर बराबर 0.7। अब यहाँ बोल रहा है कि
इसी व्यास यानी इसी का व्यास जो है, इसी व्यास का और इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल इससे काट लिया जाता है। यहाँ से क्या करता है, वो शंकु काट लिया जाता है इसी से। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से हमारा क्या है, इस तरह से एगो शंकु यहाँ से हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। जैसे यहाँ से एगो हम इधर से और एगो शंकु यहाँ से क्या किए, काट के निकाल लिए। ये पूरा बेलन था, बेलन में से शंकु को काट के निकाल लिए। तो बोला जो शेष बच जाता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे ठोस का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, ठोस। अच्छा ठीक है, उसको निकालने से पहले देखिए ध्यान रखना है, हमारा r कितना है 0.7 और h जो है ये है। अब हमारा तिर्यक ऊंचाई क्या, ये बच गया है l। तो l निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, l बराबर होता है √r² प्लस h²। तो इसको ठोस को पढ़ने के बाद में करते हैं। r कितना है हमारा 0.7 इसका स्क्वायर प्लस h कितना है 2.4 इसका स्क्वायर। इस पूरे का क्या होगा, रूट करना है। 7 का स्क्वायर 7 7 49, 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, एक है तो यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। इस पूरे पर रूट करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 9 15 का 5 हाथ में 1 7 1 8 8 4 12 का 2 हाथ में 1 5 और 1 6, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट है दे देंगे। यानी आएगा हमारा कितना 25 25 से 625 2.4 ये क्या है सेंटीमीटर। हमारा l बराबर कितना आ गया 2.5 आया 2.5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है ठोस का क्षेत्रफल। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना, क्या लिखेंगे, ठोस का क्षेत्रफल बराबर क्या है, ठोस का क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर। इसमें थोड़ा ध्यान देना है, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बेलन का वक्र, वक्र मतलब क्या होता है, इस बेलन का चारों साइड का क्या क्षेत्रफल है वो निकलेगा। तो लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। अब क्या बोला है, इसमें से ये वाला काट लेता तो क्या हुआ, इसका जगह यहाँ बचा ना इस शंकु का, तो शंकु का बचा क्या हुआ, वक्र होगा, साइड साइड से कटा है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कर दिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देना यहाँ क्या बच्चा सब क्या करता है, जैसे इसको काट के निकाला है ना तो इसको क्या करता है यहाँ माइनस कर देता है। माइनस नहीं करना, जैसे हम इसको काट के निकालेंगे ना तो ये क्षेत्रफल हमारा बढ़ जाएगा, इसका क्षेत्रफल को भी जोड़ना पड़ेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल साइड साइड का निकल गया है। अब हमारा क्या बच गया, ये वृत्त का बचा हुआ है। तो शंकु का क्षेत्रफल निकल गया, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र मतलब क्या होगा, ये जो शंकु है इसका चारों साइड का निकला है, साइड साइड का। लेकिन अभी भी जब काट के निकाले तो इसका ऊपर वाला क्षेत्रफल भी तो निकला होगा बच्चे, तो वहां लिख देंगे प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। यानी यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये है इधर निकला साइड का, फिर ये आ गया, फिर ऊपर वाला जो बच गया ये वाला। अब तीनों का फॉर्मूला लिख देते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, प्लस है प्लस दिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का होता है πr/l, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब तीनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो πr तीनों से हम क्या करेंगे πr कॉमन ले लेते हैं। यानी यहाँ से πr निकालें तो क्या बचा, यहाँ 2h बचा है, यहाँ से πr निकालें तो यहाँ l बचा है, प्लस यहाँ से πr निकालेंगे तो सिर्फ r बचेगा। अब यहाँ पे हम सब मान बैठा देते हैं। 22 का पाई का मान क्या लिखेंगे 22/7, r का मान हमारा कितना है 0.7, फिर 2h 2 गुना h का मान कितना है 2.4, प्लस l का मान हम क्या निकाले हैं 2.5, प्लस r, l का हो गया r का मान कितना है 0.7। ये सारा को अब हम जोड़ते हैं। जैसे तो क्या करेंगे 7 से 7 कट गया 0.1 बार में, 22 को 0.1 से गुना करेंगे तो 2.2 गुना, ये सारा को जोड़ देते हैं, एक बार देखते हैं। 24 दूनी 48, एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ हम एक अंक के बाद पॉइंट दिए, 2.5 प्लस 0.7, सारा को जोड़ते हैं 2.2 गुना
7 5 12 12 8 20 के 0 हाथ में 2 2 और 2 4 4 और 4 8 इतना आ गया। इसको गुना कर देते हैं। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 8 दूनी 16 और 1 17 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया यानी इतना क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा क्या क्वेश्चन में दिया है कि ठोस का निकटतम निकालना यानी क्या हो गया हमारा 17.6 है। तो ध्यान में रखना मैथ में क्या होता है जब 0.5 या उससे ज़्यादा रहता है तो इसको बढ़ा के 1 लिख देंगे। जैसे हमारे पास 7.5 है तो इसको हम 7.8 लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 8। 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तब इसको 1 बढ़ा के 7 को बढ़ा के 8 कर दिए। लेकिन यहीं पर अगर हमारा 7.4 रहेगा यानी 5 से कम है तो इस पूरा पॉइंट वाला को हटा के डायरेक्ट क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। तो उसी तरह से यहाँ है 17.6 है यानी 5 से ज़्यादा है तो 17.6 को हम डायरेक्ट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं लगभग में। तो आंसर हमारा लगभग में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 9 है उसको देख लेते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। क्या दिया है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। एक वस्तु बनाई क्या पहले एगो बेलन रखा है ऊपर से एगो अर्धगोला काट लेता है और नीचे से भी एगो अर्धगोला काट के निकाल लेता है जैसा कि आकृति 12.1 में दर्शाया गया। ये हमारा आकृति क्या हो गया 12.11 आकृति है। फिर यहाँ क्या बोला है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर यदि इस बेलन का ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर है यानी h बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आधार की त्रिज्या 3.5 है। आधार की त्रिज्या 3.5 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कि दोनों का क्या है r बराबर 3.5 और इसका h बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। अब बोला है आधार कितना है तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस पूरा जो फिगर है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्या किया है इससे एक अर्धगोला काट लेता है तो इसका क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। अर्धगोले का क्षेत्रफल नीचे से निकाल के जोड़ देंगे और यहाँ से भी एक अर्धगोला काट लेता है तो इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसको घटाना नहीं बल्कि क्या करना दोनों के अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। किसमें इस लिखते हैं वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या है 2 का अर्धगोला है ना तो लिख देंगे 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। 2 गुना क्योंकि एक अर्धगोला ऊपर है एक अर्धगोला नीचे है इसलिए 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई RH प्लस अर्धगोला का 2 गुना अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। दोनों में से 2 पाई R कॉमन ले लेते हैं तो 2 पाई R कॉमन लेंगे तो क्या होगा यहाँ से बचा H प्लस इसमें बचेगा 2R गुना कर देते हैं पुट करो वैल्यू पाई का मान 22/7 गुना R हमारा कितना है 3.5 फिर यहाँ H का मान कितना है 10 प्लस 2 इंटू R का मान है 3.5 गुना करते 7 के साथ 7 पचे 35 यानी 22 दूनी 44 गुना 0.5 गुना इसको जोड़ते हैं 10 प्लस 35 दूनी 70 यानी 7 हो गया। इसको गुना करते हैं 5 20 के 0 हाथ में 2 5 20 और 2 22 एक अंक के बाद पॉइंट 10 और 7 कितना हो गया पॉइंट के बाद एक 0 था 0 का कोई वैल्यू नहीं है यानी 10 और 7 17। इसको गुना कर देते हैं 17 दूनी पॉइंट के बाद 0 खत्म हो गया 17 दूनी 34 के 4 हाथ में बचा 3 17 दूनी 34 और 3 35 36 37 यानी कितना हो गया इतना सेंटीमीटर है तो हमारा क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।